जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का थर्ड पेपर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है ना, थर्ड पेपर ये है नहीं, फर्स्ट और सेकंड का ही है। जैसे बताता हूँ, पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी तक पिछले साल तक हम 3 बुक पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का 3 बुक, 33 और लास्ट 34। इस तरह से आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होता था, जिसमें 33 कवर करना है। अब 50 तो प्रैक्टिकल रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इस साल 2 ही बुक कर दिया। अब 2 बुक में पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो थर्ड बुक का सेकंड बुक में और थर्ड बुक का फर्स्ट बुक में इस तरह से ऐड किया है, जैसे फर्स्ट ईयर वालों का किया था। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझना, अपने यूनिट्स को मिला लेना। इसीलिए मैं पूरे का पूरा एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं पहले थर्ड पेपर के दे रहा हूँ, उसके बाद आपको इसके अपलोड होने के बाद 1-2 घंटे बाद फर्स्ट पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सब अपने यूनिट से मिला लेना कि कौन से यूनिट कौन से बुक में बटा हुआ है। ठीक, मैं जानबूझकर पूरे को अलग अलग नहीं किया। वैसे में टाइम बहुत ज़्यादा होता, टाइम बहुत चला जाता, मैं टाइम पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला भी नहीं पाता। इसीलिए इस तरह से किया गया है, ताकि एक साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। नहीं तो ऐसे में सबको यूनिट को अलग अलग फिर से निकालूंगा, फिर एक जगह करके उसको टाइप करना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से किया जा रहा है। ठीक, फर्स्ट बुक आप लोगों को कुछ ही देर में मिल जाएगा, थर्ड बुक पहले आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट बुक का तो खैर मैं वीडियो बना दी हूँ, उसमें आप लोगों को मैंने 3 से 4 सेट कवर करवाया है। इस वीडियो में भी मैं थर्ड बुक का भी आप लोगों को 3 से 4 सेट कवर करवाऊँगा। इतना आप लोग पढ़ लेना, पासिंग मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये ओल्ड सिलेबस का है ना, अपने सिलेबस में मिला लेना कि कौन सा यूनिट है कौन सा नहीं है। गहन व विस्तीर्ण के 2 उदाहरण दीजिए, उष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए है। उसके बाद आया है CH CaCl की बंध एंथैल्पी इतना है, तो डेल H निम्नानुसार है, जो निकालना उसको बताना है। उसके बाद देखिए हेस का नियम आप लोग 11th में भी पढ़ कर आए हो। मैं बार बार बोलता हूँ, 11th 12th बेसिक पहले अच्छे से क्लियर होगा। आगे देखो CP और CV में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी आप लोग 11th में पढ़ कर आए हो, यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो स्वतः प्रक्रम किसे कहते हैं, कानो चक्र के आधार पर एंट्रोपी की अवधारणा समझाइए और समीकरण निकालिए। उसके बाद दिया है ऊष्मागतिक तृतीय नियम लिखिए, आदर्श गैसों के मिलाने की एंट्रोपी के लिए व्यंजक निकालिए। उसके बाद है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या तो पढ़ लेना। ऊष्मागतिकीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया समायन प्रभाव। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया था, देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य का उदाहरण दीजिए। ठीक, इसको कर लेना अच्छे से। उसके बाद है बफर विलयन किसे कहते हैं समझाइए। किसी विलयन का pH मान 12 है, सांद्रता की गणना करनी है। उसके बाद है हमारे पास स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं, नष्ट वितरण नियम को लिखिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, प्रावस्था नियम की सीमाएं और हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखो प्रावस्था नियम क्या है बताना है, क्लॉसियस क्लेप्टन समीकरण व्युत्पन्न करना है, जल तंत्र को सचित्र सहित समझाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल तंत्र। ठीक, उसके बाद आपका है यूनिट नंबर 5। देखो यूनिट 5 ऊष्मागतिकीय अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई साल। क्वांटम लब्धि को समझाइए। आगे है देखो यार क्या प्रतिदीप्ति को समझाना है और स्फरदप्ति को समझाना है। दोनों का दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यूनिट 5 से जितना भी क्वेश्चन बता रहा है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छे से करना। देखिए उसके बाद सेकंड सेट स्टार्ट हो गया है। HH बंध की बंधन ऊर्जा 103 किलो कैलोरी प्रति मोल है, इसको पढ़ लेना, न्यूमेरिकल को क्वेश्चन है। देखो जूल थॉम्सन प्रभाव, जूल थॉम्सन प्रयोग, जूल थॉम्सन गुणांक का वर्णन करना है। नीचे आए तो गहन व विस्तीर्ण की परिभाषा देनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये सब। ये कैसे कट गया आधा, संभवन एंथैल्पी की परिभाषा है ना, ये कट गया थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लेना। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यूनिट 2 देखो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डेल एस तंत्र और डेल एस घिराव, इसका मान क्या होता है ये बताना, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला अपने को प्रूफ करना है। देखो इसको प्रूफ करके दिखाना है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की परिभाषा लिखना है, कार्नो प्रमेय का वर्णन करना है।
ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे फिर से न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन मिला। उसके बाद देखो, दो घटक तंत्र के प्रावस्था आलेख में क्षेत्रफल के लिए स्वतंत्रता की कोटि का मान क्या होता है बताना है। ठीक, उसके बाद दिया है वितरण नियम के प्रयोगों का वर्णन कीजिए, अनुप्रयोग का प्रावस्था की परिभाषा दीजिए। उसके बाद है मैग्नीशियम तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाकर समंजसम बिंदु को समझाइए। जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है इसको बताना है। उसके बाद विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखनी है। फिर तनु करने पर किसी आयन के अभिगमनांक में क्या परिवर्तन होता है इसको बताना है। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए डी बाई हक्कल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तनु करने पर किसी आयन की अभिगमनांक में क्या परिवर्तन होता है बताना है। देखो उसके बाद प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए डी बाई हक्कल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर संचारण को रोकने या कम करने की विधियों का वर्णन, धातु आयन इलेक्ट्रोड का एक उदाहरण। उसके बाद संचारण को रोकने या कम करने की विधि का वर्णन। अच्छा, ये वहीं वापस रिपीट हो गया क्या? सॉरी। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट लेना। सांद्रता सेल क्या है? अभिगमन रहित सांद्रता सेल के लिए ईएमएफ ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो। जूल थॉम्सन प्रयोग, जूल थॉम्सन गुणांक में संबंध, और ये वाला प्रूव करना है। ठीक, आगे न्यूमेरिकल वाला पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलना ना। ऊष्मागतिक के द्वितीय नियम की परिभाषा दीजिए। कार्नो प्रमेय का वर्णन कीजिए। ये रहा आपका फिर से न्यूमेरिकल आया। वितरण नियम के अनुप्रयोग, ये डबल शायद सेट डबल रिपीट हो गया क्या? सेट डबल हो गया। एक मिनट, वही क्वेश्चन आ रहा है लगता। सॉरी, वही सेट शायद डबल रिपीट हो रहा था। देखिए, दहन ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। ये तीसरा या चौथा सेट है ना। निम्नलिखित को समझाइए। स्क्रीनशॉट ले लेना ना ऐसे क्वेश्चंस को, और गाइड से मिला लेना और पढ़ते रहना। नीचे में है, देख लो, फिर से न्यूमेरिकल को क्वेश्चन आया। उसके बाद आया है हेस का संकलन का नियम, आदर्श गैस द्वारा समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य व ऊष्मा की गणना कीजिए। यूनिट 2 में है ऊष्मागतिक का द्वितीय नियम क्या है समझाना है। कार्नो चक्र के आधार पर ऊष्मा इंजन की दक्षता के लिए व्यंजक निकालना है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट वितरण नियम क्या है। गहन की विवेचना करनी है, महत्व की विवेचना करनी है। मैग्नीशियम जिंक तंत्र प्रावस्था का आरेख बनाकर लिखना है। निकेटन जल तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है। जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है इसको बताना है। ठीक, कई पेज मेरे ख्याल से डबल ऐड हो गया है, इसको सुधारना पड़ेगा। देख लो ना। अभिगमनांक क्या है? आयनिक चालकता और अभिगमनांक में संबंध लिखना है। आगे है, देखो, अल्प विलेय, ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। प्रतिरोध कितना होगा बोला है। न्यूमेरिकल को क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग सीधा स्क्रीनशॉट लेकर मिलाते रहना ना। उसके बाद देखो, चालकत्व मिति मापन द्वारा अति अल्प विलेय लवण की विलेयता किस प्रकार होती है, किस प्रकार ज्ञात करेंगे ना। उसके बाद देखो, दुर्बल विद्युत, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार के जल अपघटन के लिए सिद्ध कीजिए। ये तो आप लोग 11th में भी पढ़ कर आए, हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस को आप लोग, अब थोड़ा मैं चिपका रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, तो ये था आप लोगों का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना कवर कर लेना, आपका पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ओल्ड सिलेबस वालों का है ना, अपने यूनिट्स में मिला सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में है तो आएगा ज़रूर, अगर सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये ज़रूर है। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के फर्स्ट पेपर का मैं अपलोड कर दूंगा इसके जस्ट थोड़ी देर बाद। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके।